दंडक वन के रास्ते से। कुछ ब्राह्मण मंत्र जपते हुए वन पार कर रहे थे। अचानक हवा रुक गई, पक्षियों की आवाज बंद, पेड़ों की छाया हिलने लगी जैसे कोई उन्हें छू रहा हो। और फिर एक भयानक दहाड़ अंधकार चीरता हुआ प्रकट हुआ। काल भेड़िया, उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। एक ही छलांग और पहला ब्राह्मण भूमि पर, दूसरा भागा, लेकिन समय जैसे थम गया। काल भेड़िया उसके सामने पहले ही खड़ा था, चीखें, टूटते हुए अस्थि और जंगल में फैलती रक्त की गंध। कुछ ही क्षणों में वहाँ सन्नाटा था। काल भेड़िया को आभास हो गया था कि दंडक वन में कोई उससे भी अधिक शक्तिशाली प्रवेश कर चुका है। वो बेचैन हो उठा। वातावरण बदल चुका था। वन की हवा में एक अलग ही कंपन था। संभावित खतरे को भांपते हुए उसने देर नहीं की। उसने अपने भूत प्रेतों और राक्षस सेना को एकत्र कर लिया। जाकर देखो कौन है वो। उसने अपनी सेना भेजी, लेकिन उनके सामने खड़ा था एक नन्हा सा वानर, छोटा शरीर पर दृष्टि में अग्नि। अगले ही क्षण वो बिजली सा टूट पड़ा। एक एक कर सबको उठा उठाकर पटक दिया। धरती कांप उठी, चीखें गूंज उठी। पूरी सेना क्षणों में ध्वस्त हो गई। केवल एक सैनिक किसी तरह बचकर भागा और कांपते हुए काल भेड़िया के पास पहुंचा। उसने जो देखा था वो सुनाया। उस क्षण काल भेड़िया पहली बार डरा, और वो डर उचित भी था, क्योंकि इस बार उसका युद्ध किसी साधारण योद्धा से नहीं था। क्रोध में वो स्वयं आया। धरती कांप उठी, आकाश गूंजा। वो प्रचंड था, असीम था। उसने अपनी शक्ति से समय को मोड़ा, भविष्य में झांका, पर हर दिशा में, हर परिणाम में उसे केवल एक ही रूप दिखाई दिया, हनुमान। युद्ध प्रारंभ हुआ, प्रहार पर प्रहार, वेग पर वेग, लेकिन हर प्रहार के साथ एक ही ध्वनि गूंजती रही, जय श्री राम। और अंततः हनुमान ने उसे पकड़ लिया। एक झटके में उसे ब्रह्मांड की सीमाओं से बाहर फेंक दिया। वो लौटा, लेकिन इस बार राक्षस रूप में नहीं, मानव रूप में। देवरात, आहत पर जीवित। उसने विस्मित होकर पूछा, मुझे मृत्यु क्यों नहीं मिली? हनुमान शांत स्वर में बोले, मृत्यु दंड नहीं होती। जीवित रहना और अपने कर्मों का भार उठाना, वही सबसे बड़ा दंड है। ऐसे ही बातें करते करते वो पहुंचे श्री राम की कुटिया के पास, जहाँ श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता रह रहे थे। देवरात, एक ऐसा बालक जिसका जन्म ही पीड़ा के साथ हुआ था। वो जन्म से ही लकवाग्रस्त था। उसका शरीर कमजोर था, वो चल नहीं सकता था, और गांव के लोग उसे अशुभ मानते थे। उसके माता पिता हर मंदिर, हर साधु, हर वैद्य के पास गए, लेकिन कोई भी उसे ठीक नहीं कर पाया। धीरे धीरे उनकी उम्मीद अंधविश्वास में बदल गई। एक दिन एक तांत्रिक ने उनसे कहा, अगर एक ब्राह्मण बालक की बलि दी जाए तो तुम्हारा पुत्र फिर से चल सकेगा। ममता और भय के बीच फंसे माता पिता ने एक ऐसा निर्णय ले लिया। उन्होंने एक निर्दोष ब्राह्मण बालक की बलि दे दी। लेकिन सच छुप नहीं पाया। जब गांव वालों को ये पता चला तो उनका क्रोध आग बन गया। उन्होंने देवरात के माता पिता को जीवित जला दिया और उस मासूम देवरात को दंडक वन के अंधेरे जंगल में अकेला छोड़ दिया। वो रात बहुत भयानक थी। चारों ओर घना अंधेरा, जंगल में जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें गूंज रही थी, और बीच जंगल में पड़ा था एक असहाय बालक जो हिल भी नहीं सकता था। लेकिन तभी झाड़ियों के बीच से एक विशाल छाया बाहर आई। वो कोई साधारण भेड़िया नहीं था, वो था दंडक वन का राजा, महाभेड़िया। महाभेड़िया धीरे धीरे देवा की ओर बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था कि आज देवा का अंत निश्चित है। लेकिन तभी नन्हे से देवा ने कांपती आवाज में कहा, बाबा। बस इतना सुनते ही सब कुछ बदल गया। वही महाभेड़िया जिसने लाखों निर्दोषों को मौत के घाट उतारा था, वही अचानक पिघल गया, और उसी क्षण वो देवा का रक्षक बन गया। महाभेड़िया उसे अपनी मान में ले गया। वही उसके लिए भोजन लाता, वही उसकी रक्षा करता, और धीरे धीरे वही उसका पालन करता, और जंगल का पहला गुरु बन गया। उस घने जंगल में देवरात ने पहली बार अपनापन महसूस किया। साल बीत गए। देवरात अब बड़ा हो चुका था, लेकिन प्रकृति का नियम है, समय के आगे कोई नहीं टिकता। एक दिन महाभेड़िया बहुत कमजोर हो गया। उसकी सांसें धीमी होने लगी। देवरात समझ गया कि अब उसका एकमात्र सहारा उसे छोड़कर जाने वाला है। मरने से पहले महाभेड़िया ने देवरात की आंखों में देखा, और उसी क्षण उसने अपनी सारी शक्ति और आत्मबल देवरात को सौंप दिया। उस पल देवरात के भीतर कुछ बदल गया। उसकी आंखों में भेड़िए जैसा तेज आ गया। उसके शरीर में जंगल की शक्ति दौड़ने लगी। अब वो सिर्फ देवरात नहीं रहा, वो बन चुका था काल भेड़िया। और उसी दिन उसने एक कसम खाई, मैं हर उस अन्याय को मिटाऊंगा जिसने मुझसे मेरा परिवार छीना। और तब से दंडक वन की अंधेरी कहानियों में एक नया नाम गूंजने लगा, काल भेड़िया। ऐसे ही बातें करते करते हनुमान जी और देवा पहुंच गए श्री राम की कुटिया के पास, जहां माता सीता खीर बना रहे थे। वहां खड़े थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। हनुमान जी खीर लेके खाने चले गए। देवरात उनके सामने नतमस्तक हो गया। तब श्री राम ने शांत लेकिन गूंजते हुए स्वर में कहा, देवा, तुम जिस दुनिया को देख रहे हो ये अकेली नहीं है। इस सृष्टि में ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं। एक ब्रह्मांड जन्म लेता है, कुछ समय तक चलता है, और फिर एक दिन समाप्त होकर मिट जाता है। लेकिन इस अनंत सृष्टि में कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जो समय के साथ समाप्त नहीं होती। कुछ ऐसे प्राणी हैं जो जन्म और मृत्यु के नियम से परे हैं। श्री राम ने देवरात की ओर देखा और कहा,
देवा, उनमें से एक तुम भी हो। तुम्हारा अस्तित्व केवल एक जीवन तक सीमित नहीं है। जब भी किसी युग में अन्याय और अंधकार बढ़ेगा, तुम फिर जन्म लोगे और धर्म की रक्षा करोगे। इसलिए तुम्हें मृत्यु नहीं मिली। उस दिन से दंडक वन की कहानियों में कहा जाने लगा, जब भी जंगल में अंधकार बढ़ता है तो कहीं न कहीं काल भेड़िया फिर लौट आता है।